स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हम लोग 12.3 पढ़ रहे थे क्लास 10 का उसमें। तो 12.3 का जो 4 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है, आकृति 12.21 है, यानी 12.22 है, इसमें 12.22 है। ये फिगर नहीं लेना है, ये क्वेश्चन का आंसर ये है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। फिगर ऐसे नहीं है, फिगर में यहाँ से ये जगह, यहाँ से ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ध्यान दीजिएगा। फिगर में ये जगह खाली है, फिगर में ये जगह खाली है, ये जगह रंगा नहीं है, ये जगह खाली है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही है, ये और ये। तो ध्यान से देखिएगा, तो बीच में एक त्रिज खंड बन रहा है, बीच में क्या बन रहा है, एक त्रिज खंड बन रहा है, बीच में एक त्रिज खंड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसमें से त्रिज खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, बस फाइनली डन हो जाएगा। कैसे करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज खंड का क्षेत्रफल, यही हमारा क्या है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। फिगर तो आप लोग समझिए गए हैं, फिगर ऐसे है, एक बार और बता दे रहे हैं, फिगर ऐसे है, ये हाथ ऐसे, ये भाग, ये आपका ऐसे, ये भाग आपका, ये भाग खाली है, ये सबका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा कितनी है, त्रिभुज की भुजा बराबर है आपका 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा है आपकी 12 सेंटीमीटर। OAB को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, R का मान दिया हुआ है, R का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, R का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा, इस बात को भी कंफर्म हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, चूंकि समबाहु त्रिभुज है। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल, बस बस त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल, इतना ही दिमाग में रखना है। त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल, बस इतना ही कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r x स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा x स्क्वायर, भुजा भुजा यानी r ही भुजा हो जाएगा, तो हम एक को हम क्यों ना r ही लिखें, r लिखें, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 अब पाई, और इसका भी r ही हो जाएगा, सबका r सेम होगा, सबका r सेम होगा, सबका r सेम होगा, लेकिन त्रिभुज की जो भुजा है वो अलग हो जाएगी, त्रिभुज की जो भुजा है वो अलग हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा भुजा को अलग, त्रिभुज की भुजा को अलग। तो या तो आप यहाँ पे पाई r x स्क्वायर, यहाँ पे पाई x स्क्वायर है तो हम कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, तो पाई r x स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा, चलो इसको अलग अलग सोचते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। पाई का मान हो जाएगा 22/7, r का मान हो जाएगा 6/6, ठीक है, तो त्रिज्या वही हो जाएगा प्लस √3/4, अब भुजा इसका है 12/12, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 12/12 भुजा दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ तक पूरी करते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, अब माइनस थीटा है आपका 60/360, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान ये भी 6/6, कटा देंगे, ये नीचे हो जाएगा 6 से ये 6 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 × 12,
ये नहीं कटेगा। 22 छक 132, 132 में 6, 16 नंबर बात में 1, 13 छक 78 और 1 79, 792 प्लस 12 तिया 36 रूट 3 माइनस 22 छक 132 और नीचे आ जाएगा 7। इन दोनों को एक जगह ले लेंगे और इसको अलग कर देंगे, तो ये 7 7 को तो ये दोनों को एक जगह 7 7 दोनों 7 हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो आपका हो जाएगा 0, 9 में से 3 गया तो हो जाएगा 6 और 7 में से 1 गया तो हो जाएगा आपका, और 2 में से 2 गया तो 0, 9 में 3 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6, 660 बटा 7 प्लस 36 रूट 3, यही आपका क्या है, तो यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। रूट का झंझट नहीं है, रूट का मान नहीं रखना है। तो कितना आसान है क्वेश्चन। वृत्त का क्षेत्रफल फिगर यही आता है, फिगर आपका यही था, फिगर आपका ये था, एक त्रिभुज है और इसके भीतर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है और ये यहाँ पे छायांकित भाग है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, यहाँ पे सॉल्यूशन किए, आपका राइट आंसर निकल के सामने आ गया। ऐसे ही आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा।